पंडित सत्यवाऊ ओम वीरेंद्र शांति की। आश्रम में आपका स्वागत है। ओके। आप राजा बनाए हो तो क्या करते थे? सत्यवाऊ देखिए क्या है, मैं बचपन में बहुत अज्ञानी था, केवल किताब ही कीड़ा था, बहुत पढ़ता था, हर सब्जेक्ट की मास्टरी कर लेता था। इसीलिए मुझे स्कूल में जब किताब में उत्तर पुस्तिका में लिख देता था आंसर शीट में, तो सब सोचता ये बहुत बड़ा चोर है और डंडा मारता था और प्रिंसिपल के चैम्बर में ले जाके बोलता लिखो, फिर वही डुप्लीकेट मारते थे, क्योंकि मेरा काम ही यही था, बस किताब याद कर लेना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा धर्म कर्म ज्ञान बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल अज्ञानी रह गया। और एक बहुत महान व्यक्ति जब मुझे देखे तो बड़े दुखी हुए, बोले कॉमन सेंस नहीं, इंटेलिजेंस नहीं। क्योंकि कॉमन सेंस होता है जब कॉमन चीज़ पर ध्यान दो, तब ना तुम स्पेसिफिक चीज़ पर ध्यान दो। केवल सब्जेक्टिव हो, तुम जिस सब्जेक्ट को देखते हो मास्टरी करते हो, तो वहाँ कॉमन सेंस कहाँ से होता है? वो आदमी स्ट्रीट स्मार्ट होता है जो रोड पर है, मारता है, मार खाता है, जूता खाता है, लात खाता है, बात खाता है, तो जाके वो पोंगल बनता है। क्या बनता है? पोंगल। क्या बनता है? पोंगल। मिस ग्रेट। पूरा दुनिया देख के आ जाता है, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, हर नस नस को पहचानता है। लेकिन जो चैम्बर में बैठ के किताब पढ़ता है और साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन, क्या मालूम है दुनिया क्या? तो मैं पोंगल नहीं बन पाया भाई, और न मैं कॉमन सेंस ले पाया, न मैं कुछ किया है। रमना राव को पोंगल बोलता हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट। वो डॉक्टर भी है लेकिन बड़ा चालू आदमी है, बहुत ही चालाक आदमी। तो सर जब मैं थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में समझना शुरू किया, जब मैं जीवी के इमारत में गया और वहाँ हमको रमन राव साहब ने एक दिया उत्तरदायित्व किया, आप योग विद्या का प्रशिक्षण दीजिए, ज्ञान दीजिए लोगों को, क्योंकि बचपन से योग करता था। बताइए, किताब मास्टरी करोगे, 10-12 घंटा बैठना पड़ेगा। नो भी गरीब का बच्चा चटाई बिछा के ज़मीन पर बैठ के पढ़ते थे, ऐसा पेटकुनिया मार के, तो पेट तो खराब होगा ना। और खाते क्या थे? मरुआ का रोटी, मक्का का रोटी और चटनी के साथ। अरे दूध दही का तो नाम ही नहीं था। और हमारा खानदान भी था वैष्णव खानदान, इसीलिए वो जानवरों को मारना तो बंद था। वैष्णव कभी भी जीव हत्या नहीं करते, विष्णु के उपासक। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पर आए जाने रे, पर दुखे उपकार करे मन माना रे। ये वैष्णव हम लोग थे। कबीर पंथी भी थे, वैष्णव भी थे, क्योंकि कबीर दास भी वैष्णव थे। कबीर दास भी वैष्णव थे। वो हमेशा विष्णु भगवान के उपासक थे, वो श्री राम दास के शिष्य थे। तो सदैव जब मैं देखा तो दुनिया को समझा, दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है, थोड़ी देर के लिए हम सब, इसमें हर जीव जंतु पशु पक्षी को जीने का हक है। कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो, दुराचार नहीं हो। तो मैं अगर राजा होता तो अब ऐसे राज्य देखते जहाँ की हर चिड़िया गा रही है, हर कुत्ते आनंद से हंस रहे हैं, कोई कुत्ता भी नहीं रो रहा है, कोई आदमी भूखा नहीं है, जिसे अब राम राज्य कह सकते हैं। राम राज्य ऐसा ही था, किसी को कोई दुख नहीं, चिड़िया चहक रही है। इसीलिए सर आपका कृपा है, टन के टन आप चावल लाते हैं और चिड़िया के लिए दान दे रहे हैं, ये आपकी कृपा है सर। लेकिन विचार हमको था कि ये जीव जंतु को थोड़ा तो करो, राजा नहीं हो तो थोड़ा तो करो। जंगल के तो राजा हो, जंगल में तो कोई राजा नहीं। दिखाइए जंगल दर्शकों को, दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए दर्शकों, ये पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ केवल रहते हैं चिड़िया और सांप और कीड़े मकोड़े, बिच्छू और मयूर भी रहते हैं और खरगोश भी रहते हैं। तो यही रहता हूँ मैं। आइए सर, हो गया, दर्शक देख चुके। ओम शांति आश्रम दिखा दिए थोड़ा, ओम शांति आश्रम इसका नाम केवल। धीरे धीरे में क्या हो गया, थोड़ा बुद्ध दिखा दीजिए, बुद्ध और विवेक दिखा दीजिए, सुभाष बोस दिखा दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर दिखा दीजिए। तो इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए सर जी, तो जब मैं राजा होता तो छोटा मोटा राजा नहीं होता। अगर होता है, साल कल्पना है ना भाई, ये तो हकीकत नहीं है। मैं राजा का हूँ, मैं तो फ़कीर हूँ भाई। राजा का उल्टा होता है शब्द फ़कीर, तो फ़कीर हूँ मैं। तो अगर राजा होता तो अशोका द ग्रेट होता, क्योंकि कलिंगा युद्ध के बाद, जैसे कलिंगा युद्ध के पहले वो बहुत दरिंदा थे, मैं लगभग वही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दुनियादारी से मतलब था, बिल्कुल अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने स्वार्थ। वो तो अभी भी ऐसा, मैं कभी भी किसी के पार्टी में या सामाजिकता में नहीं जाता हूँ। वो गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी टेनिस खेलते थे, तो मैं भी उनके ग्रुप में गया। उनके यहाँ बार बार पार्टी होती, मैंने गया। मैंने उनके नाती का
जब बड़ा भोज देते हैं ना, शादी के बाद क्या होता है, रिसेप्शन देते हैं, तो उसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था और चिंतामणि होम मिनिस्टर था और पूरे मिनिस्टर कांग्रेस वाले आए थे यहाँ फलकनामा होटल में। मैं नहीं गया हुआ, साहब बहुत दुखी भी थे, वीरेंद्र तुम नहीं आए क्योंकि ज़िंदगी में दोबारा ऐसा पार्टी नहीं था। अरे चलिए वो पार्टी आपको वो फकीर को बुद्ध को पार्टी क्या राज ही छोड़ दिया, राज ही छोड़ दिया। तो पार्टी उठी तो साला गवर्नमेंट का लोन लेके डुबा दिया, पार्टी दे रहा है। तो सर मैं अशोक एडिग्रेड बिल्कुल शांति, ओम शांति, शांति सर्वत्र शांति, हर मन में शांति, हर तन में शांति, हर वन में शांति, हर जीव जंतु में शांति। यहाँ कोई अत्याचारी दुराचारी कामी को भी लोभी के लिए जगह नहीं होता। सबको इस तरह से शिक्षा दिया जाता, सब ज्ञानी होते, सब सत्यनारायण भगवान होते और सब उनके शिष्य ये फकीर होते। ऐसी कल्पना है मेरे जीवन में। ये तो होता नहीं, लेकिन होता तो ऐसा ही होता। अगर होता तो क्या होता, अब यही सवाल था ना आपको। इफ़ यू वेयर द एम्परर और किंग ऑफ ए ग्रेट नेशन, I could be Ashoka the Great. I could be none but only Ashoka the Great. He was the supreme kindest person because he followed Buddhism. Buddhism says love all. Samgasadum, Sambadodum, Savamanasi Jantam. Deva Bhagavata Purve Sanja. Why again? Power of thought. Power of thought. Positivity. Creativity. Sir, today morning I made a video. I'm so गरीब, एक पैसा नहीं मुझे है, नहीं दीवार भी गिर गया, सब गिर गया, देखो विनाश हो गया। लेकिन मैं तो महान हूँ, लेकिन पैसा ही नहीं। कुछ तो करना चाहिए। मैं बोला रोने से तो होता नहीं, कुछ करना चाहिए। अब सहयोग नहीं आ रहा है। अगर मैं चाय का दुकान मोदी के बाप की तरह खोलूँ तो वहाँ भी एक कैंटीन बनाना पड़ेगा। अगर मैं टेनिस स्पोर्ट्स क्लब बना रहा हूँ, वहाँ भी कुछ बाथरूम बनाना पड़ेगा, वहाँ भी कुछ करना पड़ेगा। और जो देने वाला वो दे ही नहीं रहा। तो कल्पना है, अगर मैं होता तो क्या होता, बड़ा कामयाब होता साहब। अरे काम के अलावा ज़िंदगी में मैंने कुछ देखा ही नहीं। जिधर चला उधर धुआं धुआं कर दिया साहब, कमाल कर दिया। ये धरती को उंगली पर नचाने का हिम्मत रखता हूँ, साहस रखता हूँ, लेकिन दुख हुआ कि सत्यनारायण का बेटा नहीं हुआ। नहीं तो सुनील से मेरा कंपटीशन होता है। सबसे बड़ा सर्जन कौन होता है, दोनों भाई में कंपटीशन होता। और जब पूरे दुनिया का विश्लेषण होता तो रिजल्ट आता, जानते हो रिजल्ट आता, सुन उसमें रहता बड़ा बेटा वीरेंद्र और छोटा बेटा नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि वो भी बहुत कॉम्पिटेटिव आदमी है। तो सर मैं होता था अशोक एडिग्रेड। हर जीव जंतु पशु 2 दिन की जिंदगी यार, किसी को मारोगे क्यों भैया, खुद मारे जाओगे, खुद मरोगे, आप ऑटोमेटिक मरोगे। दूसरे को दुख देना, ओम शांति। लेकिन हॉलोनेस महसूस होता है साहब। धन्यवाद। थैंक यू।